क्लास 5th गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर 16 डाटा हैंडलिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग डाटा हैंडलिंग यूनिट नंबर 16 पढ़ेंगे। सो वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 16.1 इन डाटा हैंडलिंग। वी स्टार्ट एक्सरसाइज नंबर 16.1। सो एवरीबडी ओपन पेज नंबर 242। पेज नंबर 242। इसमें हमें क्या करना है, आपको इसके लिए आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है कि आपका ये जो नंबर है, आप देखिए जैसे कि एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 1, arrange the marks obtained by 30 students in a maths test, marks out of 20 in tabular form। हमें क्या करना है, टेबल की फॉर्म में ये जो मार्क्स हैं उनको अरेंज करना है। कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? 30 स्टूडेंट्स। और उनके मार्क्स किस में से आए? मार्क्स आउट ऑफ 20। तो आपको ये टेबल फॉर्म में जमाना है। तो आपको देखना है मिनिमम मार्क्स क्या है इसमें? 10। तो अब आपको ये देखना है 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए हैं। ठीक है, कि इसके 10 मार्क्स का रिपीटेशन कितने बच्चों के लिए हुआ है। ओके, तो टैली मार्क्स लिखेंगे हम इसके लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेबल फॉर्म में बताना है हमको। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 16.1 क्वेश्चन नंबर 1 इन टेबल फॉर्म मार्क्स टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी ठीक है, ये हमारी टेबल बनाएंगे अभी हम। तो सबसे पहले लिखेंगे हम 10 के लिए। 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए? 10 मार्क्स देखेंगे हम। 10 आप देखिए 10 इसमें कितनी बार आ रहा है? ओनली 1। इसका मतलब टैली मार्क्स ओनली 1। तो 1 मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं? सिर्फ एक के आ रहे हैं। 10 मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं? सिर्फ एक बच्चे के। 10 के बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इस तरह से हमें टेबल बनानी है 20 तक। ठीक है, अब हमें देखना है 11 मार्क्स कितने बच्चों के आए। तो आप देखिए 11 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3। कितनी बार हो रहा है? 1 2 3। तो टैली मार्क्स 3 और फ्रीक्वेंसी 3। नंबर ऑफ टैली मार्क्स को हम यहाँ लिख देंगे फ्रीक्वेंसी में 1 2 3। ठीक है, अब आप देखेंगे 12 कितनों के लिए आ रहा है? 12 कितने बच्चों के आ रहे हैं मार्क्स? देखेंगे हम, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। कितने बच्चों के आ रहे हैं? 12 मार्क्स 5 बच्चों के। 1 2 3 4 और 5 के लिए क्या करना है? इधर से इधर ऐसे। तो 12 मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं? 5 बच्चों के आ रहे हैं। उसके बाद 13 कितने बच्चों के आ रहे हैं? देखेंगे हम, ओनली 1। तो 10 मार्क्स सिर्फ सिंगल लाइन और इन फ्रीक्वेंसी ओनली 1। इन फ्रीक्वेंसी ओनली 1। उसके बाद 13 मार्क्स कितने बच्चों के आ रहे हैं? 2 बच्चों के आ रहे हैं बेटा। 13 मार्क्स कितने के आ रहे हैं? 2 बच्चों के आ रहे हैं। 13 2 बार आ रहा है। उसके बाद 14 देखोगे आप, 14 सिर्फ एक बच्चे के आ रहे हैं 14 मार्क्स। तो 1। इस तरह से हम टैली मार्क्स की टेबल बना लेंगे। तो सबसे पहले क्या आ गया? देखिए मार्क्स आउट ऑफ 20, मिनिमम मार्क्स 10, मैक्सिमम मार्क्स 20। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 20। अब आपको सिर्फ ये देखना है 10 मार्क्स कितने बच्चों के आए, वो हम टैली मार्क्स से देखेंगे। तो टैली मार्क्स की काउंटिंग आप देख लेंगे ध्यान से। तो 1 2 3 4 तक तो हम
4 लाइन खींच देते हैं और 5 के लिए क्या करेंगे हम, 5 के लिए आप इस तरह से आड़ी लाइन से बना देंगे। 5 पूरे होने के बाद 6 के लिए वापस 1 2 3 4 एंड 5 के लिए वापस एक तिरछी लाइन। ठीक है, इसी तरह से आप बना लेंगे। ऐसे ही आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें आपको टेबल गिवन है, इससे रिलेटेड हम आंसर्स लिखेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, the table below shows preference of the children in a class for type of program they like to watch. Favorite type of program comedy 14, cartoon 12। पेज नंबर 242 पर देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 4। अब कॉमेडी कितने बच्चे पसंद करते हैं, 14, कार्टून 12, स्पोर्ट्स 7, वाइल्ड लाइफ 9 एंड एडवेंचर 18। अब आप देखेंगे विच टाइप ऑफ प्रोग्राम इज मोस्ट पॉपुलर अमंग द चिल्ड्रन। जिसको ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, देखना पसंद करते हैं, वही ज्यादा पॉपुलर है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा बच्चे कौन सा प्रोग्राम देख रहे हैं, एडवेंचर। तो विच टाइप ऑफ प्रोग्राम इज मोस्ट पॉपुलर अमंग द चिल्ड्रन, एडवेंचर। तो क्या होगा ए का आंसर, एडवेंचर। नेक्स्ट बी, विच टाइप ऑफ प्रोग्राम इज लीस्ट अमंग द चिल्ड्रन। कौन सा प्रोग्राम बच्चे कम पसंद करते हैं, स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स ओनली 7 बच्चे पसंद कर रहे हैं। विच प्रोग्राम इज मोर पॉपुलर, कार्टून और कॉमेडी। कार्टून और कॉमेडी में कौन ज्यादा पॉपुलर है, कार्टून 12 बच्चे देख रहे हैं, कॉमेडी 14 बच्चे देख रहे हैं। तो कौन सा ज्यादा पॉपुलर है, कॉमेडी। क्या हो गया आंसर, कॉमेडी। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें आपको जो टेबल दे रखी है उसे देखकर हमें आंसर देने हैं। 4, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। आपको टोटल बच्चे बताने हैं, तो इन सबको प्लस कर देंगे। 14 प्लस 12 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 18, इन सबको आप प्लस करके आंसर लिख देंगे। तो आ गया हमारे पास टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन। प्लस करेंगे 60 स्टूडेंट्स, टोटल करेंगे क्या आ गया, 60 स्टूडेंट्स। डन। देखिए ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर। इसी तरह से अब आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें क्या सर्वे किया गया, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर मेंबर ऑफ वेरियस क्लब्स ऑफ अ स्कूल इज गिवन बिलो। नेम ऑफ द क्लब, मैथ्स क्लब। मैथ्स क्लब में कितने बच्चे हैं, 60। हिंदी क्लब ज्वाइनिंग 55 स्टूडेंट, साइंस क्लब 75, कंप्यूटर क्लब 30, इंग्लिश क्लब 40। विच क्लब हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। कौन से क्लब में सबसे ज्यादा बच्चे हैं, आप देखिए साइंस क्लब। साइंस क्लब में मैक्सिमम 75 स्टूडेंट्स है। तो आपसे नाम पूछा है तो हम क्या लिख देंगे, साइंस क्लब। ए साइंस क्लब। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द इंग्लिश क्लब। इंग्लिश क्लब में कितने बच्चे हैं, 40। नेक्स्ट, विच क्लब हैज द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे कम स्टूडेंट्स कौन से क्लब में हैं, कंप्यूटर क्लब, ओनली 30 स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लब। डी, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन साइंस क्लब। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ देखकर आंसर बताना है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन साइंस क्लब,
साइंस क्लब में कितने बच्चे हैं? 75. How many students are there in science club? Science club having 75 students. Clear? Now अब आप देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 16.2. यहाँ पर पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस है. ठीक है, इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पिक्टोग्राफ, दोज ग्राफ रिलेटेड बाय पिक्चर्स. जो पिक्चर से रिलेटेड होते हैं वो पिक्टोग्राफ, और जो बार ग्राफ जिसमें होते हैं वो बार ग्राफ. ओके, तो हम देखेंगे एक्सरसाइज 16.2. एक्सरसाइज 16.2 पेज नंबर 244. पेज नंबर 244. एक्सरसाइज नंबर 16.2. देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 16.2. क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट इन प्राइमरी क्लासेस ऑफ अ स्कूल इज शोन इन द गिवन पिक्टोग्राफ. नंबर ऑफ गर्ल्स शो कर रखी है पिक्टोग्राफ में. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पिक्टोग्राफ. अब इसमें जो वन गर्ल की जो पिक्चर है वो 4 स्टूडेंट्स को बता रही है, और हाफ गर्ल की पिक्चर 2 स्टूडेंट. वन पिक्चर ऑफ गर्ल्स मीन्स पिक्टोग्राफ मीन्स दोज इंफॉर्मेशन आज गिवन बाय पिक्चर्स. जो पिक्चर की फॉर्म में इंफॉर्मेशन देते हैं वो पिक्टोग्राफ में होती है. तो वन पिक्चर ऑफ गर्ल क्या इंफॉर्मेशन दे रही है? 4 स्टूडेंट, और हाफ पिक्चर ऑफ गर्ल्स 2 स्टूडेंट. देखिए अब आप ए, विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट. कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा गर्ल्स हैं? तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा गर्ल्स किस में है? 4th क्लास में. 3, उसके लिए 3.5 पिक्चर है. सबसे ज्यादा पिक्चर किस में है गर्ल्स की? 4th में. तो विच क्लास हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल्स? 4th. बी, विच क्लास हैज द लोवेस्ट नंबर ऑफ गर्ल्स. सबसे कम गर्ल्स किसके अंदर है? 5th क्लास. Only 1.5 picture. Next, how many girls are there in class second? Class second में कितनी गर्ल्स हैं? आप देखिए 1 गर्ल पिक्चर का मतलब 4 गर्ल्स हैं, 4 स्टूडेंट. तो 4 + 4 + 2 कितनी गर्ल्स हो गई? 10 गर्ल्स. 2 फुल गर्ल पिक्चर एंड 1 हाफ. तो 2 फुल का मतलब 8 और 1 हाफ का मतलब 2. 8 + 2 10. How many girls are there in class 5th? क्लास 5th में कितनी गर्ल्स हैं? 1 पिक्चर का मतलब 4 गर्ल्स और 1 हाफ का मतलब 2. तो 4 + 2 6. E, what is the total number of girls studying in the primary school? कुल कितनी गर्ल्स इसमें पढ़ाई कर रही हैं? तो सारी पिक्चर आप काउंट कर लो. 1 2 3. 3 तो फर्स्ट में हो गई पिक्चर. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12.5. कितनी पिक्चर हो गई? 12.5. 12.5 का मतलब 12.5 का मतलब हो गया 12 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे +2. हाफ के लिए 2. तो 12 4 जा 48 + 2 50. 50 गर्ल्स. टोटल कितनी गर्ल्स हैं स्कूल के अंदर? 50 गर्ल्स. देखिए ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर. उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 अपने आप करना है, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के लिए हमें क्या करना है? पिक्टोग्राफ बनाना है. डाटा हमें गिवन है. जैसे क्वेश्चन नंबर 3, गिवन डाटा को हम किस तरह से यूज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, स्कूल बस नंबर ऑफ स्टूडेंट 7, रिक्शा 6, वॉकिंग 5, प्राइवेट वैन 8
on conveys 4. The following table shows the detail. 30 स्टूडेंट्स हैं ये, ठीक है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन नंबर 3, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट देखिए, स्कूल बस। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट स्कूल बस, स्कूल बस, रिक्शा, रिक्शा। नेक्स्ट वॉकिंग, प्राइवेट वैन, प्राइवेट वैन ऑन कन्वेंस। ऑन कन्वेंस। अब आप देखिए, टेक 2 स्टूडेंट, आपको स्माइल का फोटो बनाना है, तो स्कूल बस से 7 बच्चे, तो 7 के लिए कैसे बनाएंगे? 1 2 2 4 2 6 और ये हाफ। इसे बना देना है। इसके लिए 7 के लिए बना दिया हमने 2 3, तो आपको फुल पिक्चर लेनी है। 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट, 3 तो फुल और एक हाफ। 6 के लिए 1 2 3। नेक्स्ट वॉकिंग 5, 2 फुल और 1 हाफ। देन 8 प्राइवेट वैन, 8 के लिए आपको 4 पिक्चर बनानी है स्माइल के, लाइक दिस, एंड 4 ऑन कन्वेंस, 4 ऑन कन्वेंस। देखिए ध्यान से, इधर क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। इस तरह से जब इंफॉर्मेशन गिवन है तो आप किस तरह से पिक्टोग्राफ बनाएंगे? देखिए आप, 1 स्माइल का मतलब 2 स्टूडेंट्स हैं, तो अगर 7 स्टूडेंट है तो आपको 3 तो फुल स्माइल मतलब फेस बनाना है और 1 हाफ, ठीक है। इस तरह से बनाना है आपको। आ गई बात समझ में? ध्यान से देख लीजिए ब्लैक बोर्ड पर। देन वी डू क्वेश्चन नंबर 5। अब इसमें बार ग्राफ दे रखा है, बार ग्राफ को देखकर जो इंफॉर्मेशन है वो आपको लिखनी है। इन क्वेश्चन नंबर 5 देखिए ध्यान से, देन आई विल रफ दिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, the bar graph given below shows the number of students of class 5th who attend class during the week। अब आपको बार ग्राफ जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा है उसके लिए सबसे मैक्सिमम होगा, और जिस बार ग्राफ की हाइट सबसे कम है वो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले क्या पूछा? ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट। कौन से दिन सबसे कम बच्चे प्रेजेंट रहे? वेडनेसडे, और कितने? 20। वेडनेसडे, बार ग्राफ को देखकर आंसर देना है आपको, वेडनेसडे और 20। वेडनेसडे को कितने बच्चे? वेडनेसडे के सामने आप देख लेंगे बार ग्राफ के सामने नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 दे रखा है। अब ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट एंड हाउ मेनी। कौन से दिन सबसे ज्यादा बच्चे प्रेजेंट थे?
Friday and 90. Friday and 90. Next, on which day were more students present? Tuesday और Wednesday. Tuesday और Wednesday में कौन से दिन बच्चे ज्यादा प्रेजेंट थे? Tuesday. C. Tuesday. D. How many students were present on Thursday? Thursday को कितने बच्चे प्रेजेंट थे? 60. Thursday के सामने पैराग्राफ देख लेंगे. 60 दे रखा है. What is the total attendance marked during the week? तो इसमें हम टोटल करके बता देंगे. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. मंडे को कितने बच्चे प्रेजेंट है? देखिए कैसे निकालेंगे टोटल स्टूडेंट. मंडे को कितने बच्चे प्रेजेंट है? 80. ट्यूसडे 30. वेडनेसडे 20. थर्सडे 60 एंड फ्राइडे 90. इनको प्लस कर लेंगे तो हमें टोटल स्टूडेंट्स पता लग जाएंगे. ठीक है, प्लस करिए. टू 80 स्टूडेंट्स प्लस करेंगे, क्या आ गया? 280 स्टूडेंट्स आ गया समझ में. इस एक्सरसाइज के अंदर हमने पिक्टोग्राफ, एक तो आपको पिक्टोग्राफ दे रखा है उसको देखकर हमने सॉल्व किया है. दूसरे टाइप में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, उसके लिए हमें पिक्टोग्राफ बनाना पड़ेगा. क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में आपको पिक्टोग्राफ बनाना है, जैसा कि मैंने स्माइल वाला भी आपको बनाकर बताया. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में बार ग्राफ दे रखा है, उसे देखकर आपको आंसर करना है. अब नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7. इसमें आपको क्या करना है? द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन सेक्शन ऑफ क्लास 5th, डे एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट. ड्रॉ पिक्टोग्राफ फॉर द अबव डाटा यूजिंग सुटेबल स्केल. अब आपको ये पिक्टोग्राफ में शो करना है, पिक्चर बनानी है. स्माइल वाले फेस से आप बना सकते हैं. ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ में सॉल्व कर भेज दूंगी. ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए एक्सरसाइज नंबर 16.3. नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 16.3, पेज नंबर 247. पेज नंबर 247, एक्सरसाइज नंबर 16.3. देखिए एक्सरसाइज नंबर 16.3 बहुत इजी है. इसमें पाई चार्ट दे रखा है आपको, और द पाई चार्ट शोज द फेवरेट स्नैक ऑफ 100 चिल्ड्रन. रीड द पाई चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. कि किस बच्चे को क्या पसंद है? ए क्या है? सैंडविच 10%, बी वड़ा, सी स्प्राउट एंड डी, ठीक है, वेज पुलाव. तो सबसे ज्यादा क्या पसंद है? देखिए बी के लिए सबसे ज्यादा पोर्शन दे रखा है 45% वड़ा. तो आपको इसमें इस पाई चार्ट को देखकर आंसर देना है. क्वेश्चन नंबर 1, विच स्नैक्स इज लाइक्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन. तो हम लिख देंगे ए, सबसे ज्यादा बच्चे क्या पसंद करते हैं? वड़ा. विच इज लाइक्ड बाय मिनिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, सबसे कम वेज पुलाव. डी, सबसे कम क्या पसंद करते हैं? ए, सैंडविच. सबसे कम परसेंटेज किसके लिए दे रखी है? ए के लिए, सैंडविच. सी, विच इज लाइक मोर, वेज पुलाव और स्प्राउट. कौन सा ज्यादा पसंद करें? वेज पुलाव और उसमें तो स्प्राउट. इसको ज्यादा पसंद करें स्प्राउट. एंड डी,
what percent of children like वड़ा more than sprout? वड़ा और इसमें कौन ज्यादा पसंद कर रहे हैं? वड़ा कितने परसेंट ज्यादा है? 20%, 20% मोर. E, what percent of children like sandwich less than veg pulao? 10%. सैंडविच वेज पुलाव के कंपैरिजन में कितना परसेंट कम है? 10%, क्योंकि सैंडविच 10% है और वेज पुलाव 20% है. देखिए ध्यान से ब्लैक बोर्ड पर, सी ऑन ब्लैक बोर्ड केयरफुली. इसी तरह से आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2. रीड द प्रेफरेंस ऑफ पीपल फॉर देयर फेवरेट पेट. आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. फिश 15%, कैट्स 20, अदर एनिमल पेट 25, डॉग्स 30 एंड बर्ड्स 10. अब देखकर आंसर देंगे आप लोग. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2. विच पेट इज लाइक द मोस्ट? सबसे ज्यादा कौन सा पेट पसंद किया जा रहा है? डॉग्स. ए, डॉग्स. %30. कितने लोग पसंद कर रहे हैं डॉग्स को? 30%. 30% डॉग्स. विच पेट इज लाइक द लीस्ट? सबसे कम 10% बर्ड्स. बर्ड्स 10%. सी, what is the percent of people who like cats as pets? कितने लोग कैट्स को एज अ पेट पसंद कर रहे हैं? 20%. D, if 100 people are interviewed, then which two pets form half of the group? Dogs and cats. Dogs and cats. ओके, इसी तरह से इसका 3 वाला हम कर सकते हैं. ओके, नाउ गुड बाय एवरीवन. नाउ योर पोर्शन इज कंप्लीटेड. पोर्शन कंप्लीटेड. आपका ये चैप्टर 16 भी एनुअल पोर्शन में आ रहा है बेटा. बाय मिस्टेक मैंने चैप्टर 14 के बाद में लिख दिया था एनुअल पोर्शन कंप्लीटेड. ओके, बट चैप्टर 16 इज आल्सो कमिंग. आगे बात समझ में. इसके साथ ही आपका कोर्स कंप्लीट होता है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं वो मैं आपको PDF में सेंड कर दूंगी और बाकी बुक में ही आपको कंप्लीट करना है. चैप्टर 16 कंप्लीटली यू विल डू इन बुक. बुक में तो आपको पूरा करना है और कॉपी में आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं वो मैं आपको सेंड कर दूंगी. ओके, नाउ गुड बाय एवरीवन. एनी अदर डाउट इन चैप्टर 16? आपको इजीली समझ में आ गया होगा बेटा. ये बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है. ओके